तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड जिसका काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है क्लोज टू 1 मिलियन, उसका एक यूट्यूब चैनल बंद हो गया बिकॉज़ ऑफ सर्कमवेंशन पॉलिसी। बिकॉज़ कुछ साल पहले उसका अकाउंट टर्मिनेट हुआ था फॉर सम रीज़न, स्पैम वगैरह के चक्कर में। तो मैं चाहता हूँ आप में से कई लोग जो प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि आप कुछ टाइम पहले आपका चैनल टर्मिनेट हुआ होगा, आपको नहीं पता, और अब आप कुछ ना कुछ लिंक्ड, चाहे आपका आईपी एड्रेस हो, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपका कंटेंट हो, वो यूज़ कर रहे हो। कभी भी किसी भी टाइम यूट्यूब उसको डिटेक्ट करके आपके बाकी सारे चैनल्स को भी बंद कर सकता है, आपके चैनल डिमोनेटाइज हो सकते हैं। तो इस सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में मैं एक अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ जितनी मैंने रिसर्च करी है। 2 से 3 तो मेरे जो सेशंस हुए हैं वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया है, तो वो जितना सारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर्कमवेंशन पॉलिसी क्या है कि बेसिकली अगर कुछ पहले, चाहे 2020 में हो, 21, 22, 23, कभी भी पहले अगर आपका कोई भी यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हुआ है किस रीज़न की वजह से, रीज़न्स मैं आगे बताऊंगा। तो इन द पास्ट अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हुआ है, यूट्यूब ने चैनल बंद करा है, बैन करा है, आपको मल्टीपल स्ट्राइक्स आई हैं, उस वजह से आपका चैनल बंद हो चुका है, अब उससे लिंक्ड आपका कोई ईमेल आईडी, आपका कोई लैपटॉप पीसी जिससे आपने वो चैनल चलाया होगा, आपका फेस, आपका कंटेंट, ये कुछ रीज़न्स है जिसको अगर यूट्यूब अब जाके डिटेक्ट करता है और आप वो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो फुटप्रिंट्स को नोटिस कर लेता है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स या आपका कंटेंट को, तो वो डिटेक्ट करके अब अगर यूट्यूब को रियलाइज़ होता है कि आप फिर से वीडियोस बना रहे हो जबकि आपका चैनल टर्मिनेट हो चुका है, तो अब यूट्यूब आपके जो नए चैनल्स हैं उनको भी बंद कर सकता है, डिमोनेटाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सर्कमवेंशन पॉलिसी क्या होता है। मान लेते हैं आपका चैनल अभी तक कोई टर्मिनेट नहीं हुआ है, बट मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ जिस वजह से अब या एट प्रेजेंट या आगे जाके आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, तो आपको उससे बच के रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी बॉट्स यूज़ कर रहे हो, मतलब जो बॉट कमेंट्स होते हैं कि मल्टीपल कमेंट्स करवाते हो अपनी वीडियोस पे, नकली सब्सक्राइबर्स परचेज कर रहे हो, लाइक्स खरीद रहे हो, प्लीज़ ये करना बंद कर दो। ये सारी चीज़ें पहले फिर भी चल जाती थी, अब अगर यूट्यूब ये डिटेक्ट कर लेगा ना, आपका सीधा चैनल बंद हो जाएगा, सब कुछ डिमोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीज़न पे आ जाते हैं कि अगर आप कुछ किसी और की मूवीज़, वीडियोज़ या मूवी क्लिप्स उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो ना, अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई ना, बैक टू बैक 3 स्ट्राइक्स, अगेन वही सेम चीज़, आपका सब बंद हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब ये भी कहीं ना कहीं बोलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लिकबेट यूज़ करते हो, गलत थंबनेल्स लगा रहे हो, जिस बारे में कंटेंट नहीं है उसके एकदम ऑपोजिट आप कुछ थंबनेल बना रहे हो, गलत टाइटल्स यूज़ कर रहे हो, मिसलीडिंग कंटेंट है, वो भी क्वालिफाई करता है टर्मिनेट होने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मास प्रोड्यूस्ड एआई कंटेंट बना रहे हो, इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ, अवॉइड करो। अलग अलग, ठीक है, आप एआई को यूज़ कर रहे हो बट कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस भी रखो, या तो अपना फेस या अपनी वॉइस या स्क्रिप्ट राइटिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, स्टोरी लाइन आपकी अपनी होनी चाहिए। अगर सब कुछ एआई से यूज़ करोगे ना, तो यूट्यूब उसको टॉलरेट एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कैसे आप अभी के टाइम पे अपने चैनल को टर्मिनेट या बंद होने से बचा सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपका पहले कोई चैनल टर्मिनेट हो चुका है और अभी भी आप यूट्यूब पे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ नहीं हुआ है, बट यूट्यूब डिटेक्ट कैसे करता है सर्कमवेंशन पॉलिसी में। सबसे पहली चीज़, वो आपका आईपी एड्रेस नोट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ, मान लेते हैं 2020-21 में मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ होगा, मैं सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, तो यूट्यूब उसको डिटेक्ट कर सकता है और अभी मेरे जितने भी चैनल्स होंगे ना, सबको बंद करके सबको डिमोनेटाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है आपका कंटेंट, जिस वजह से आपका पहले कभी चैनल टर्मिनेट हुआ होगा, अब आप उसको रीयूज़ कर रहे हो ये सोच के कि यार वो तो चैनल चला गया, कंटेंट मैंने बना रखा है, उसको मैं अब नए चैनल बना के उसको यूज़ करता हूँ, उस केस में भी आपका सर्कमवेंशन पॉलिसी में आ जाएगा। और अगर आप उन पुरानी वीडियोस को भी उठा के कुछ चेंजेस करने का ट्राई करके करते हो ना, कि ऑडियो चेंज कर दें, थोड़ा बहुत एडिट कर दें, वो भी यूट्यूब डिटेक्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना मेरे फ्रेंड का, उससे एक चीज़ क्या हुई कि उसने अपने जो नया चैनल जो बनाया, उसमें बैकअप ईमेल आईडी लगता है, उसमें उसने वो वाला ईमेल आईडी दे दिया जो पहले जिससे यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो रखा था। तो यूट्यूब ने डिटेक्ट करा कि ये ईमेल आईडी तो यूज़ हो रहा है, इससे हमने पहले टर्मिनेट करा था, तो अगेन वो सर्कमवेंशन पॉलिसी में नया वाला चैनल आ गया। तो आपके ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस को भी ट्रैक करते हैं। अब मैं आपको कुछ 3 से 4 तरीके बताता हूँ जिसके बेसिस पे यूट्यूब जो है वो सर्कमवेंशन पॉलिसी को ट्रिगर करता है, वो आपके ऊपर अप्लाई होनी स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपके जिस वजह से चैनल टर्मिनेट हुआ था, आप उसको आप दोबारा यूज़ कर रहे हो या मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब उसको डिटेक्ट करके आपको सर्कमवेंशन पॉलिसी में आपका चैनल हटा सकता है, डिमोनेटाइज कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप यूट्यूब पे लोगों को बता रहे हो कि कैसे
कैसे सर्कमवेंशन पॉलिसी से बचना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसे गलत तरीके। बिकॉज देखो यूट्यूब सर्कमवेंशन पॉलिसी अगर आपको लग चुकी है, आपको मेल आ चुका है, सिर्फ एक ही तरीका है उससे निकलने का, और वो है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप अपील कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली वे आउट, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अगर आपको यूट्यूब पे कुछ बता रहा है ना, वो काम नहीं करेगा, बिकॉज यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है सर्कमवेंशन पॉलिसी को लेके। देन आपका ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस, आपके डिवाइसेस जिससे आपने वो चैनल जो टर्मिनेट हुए थे वो यूज कर रहे हो, उसकी वजह से भी सर्कमवेंशन पॉलिसी लग सकती है। तो अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है इस वीडियो का कि भाई अगर आपको सर्कमवेंशन पॉलिसी में आप फंस चुके हो, ठीक है, उससे निकलने का क्या तरीका है। देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा सर्कमवेंशन पॉलिसी चैनल पे नहीं लगती है, सर्कमवेंशन पॉलिसी यूज़र पे लगती है, ठीक है। अगर मेरे किसी भी एक चैनल पे सर्कमवेंशन मतलब चैनल टर्मिनेट हो गया, उस वजह से मेरे को सर्कमवेंशन का मेल आ चुका है, तो ऐसा नहीं है कि एक चैनल की वजह से आया, मैं नया चैनल बना के फिर से वीडियोस डालना शुरू हो जाऊंगा। यूट्यूब वो चीज़ नहीं टॉलरेट करता। एक ही सोल्यूशन है, जिस चैनल की वजह से जो आपका चैनल टर्मिनेट हुआ है, उस चैनल पे आपको अपील करना पड़ेगा। अपील का मतलब होता है आप यूट्यूब को एक्सप्लेन करोगे कि जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, मान लेते हैं किसी और ने आपके चैनल पे स्पैम कर दिया, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, बट यूट्यूब ने तो स्पैम डिटेक्ट करा और आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया। तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई किसी और ने मुझे फिशिंग करा, स्पैम करा, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो प्लीज़ मेरा चैनल वापस कर दो। अदर रीज़न हो सकता है कि और किसी रीज़न की वजह से है जहां आपकी कुछ गलती नहीं, तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। अब अपील करने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर है, वो उसको जेन्युइन केस मानता है नहीं मानता है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप अपना मेन चैनल, ठीक है, जो मेन चैनल है, जो रूट है ना, जो जड़ है जहाँ से आपका सारा चीज़ें शुरू हुई हैं, पहले उसको रिकवर करो। एक बार वो रिकवर हो जाए ना, फिर उससे लिंक जो बाकी चैनल्स हैं वहाँ आप अपील कर सकते हो, वो ईजिली रिकवर हो जाएंगे। ये ही ओनली तरीका है। तो भाई मेरे को खुद डर लगता है मैं कुछ ऐसा कुछ गलत ना कर दूं जिस वजह से मेरा चैनल टर्मिनेट हो या सर्कमवेंशन पॉलिसी अप्लाई हो जाए। बिकॉज एक बार अगर सर्कमवेंशन पॉलिसी लग जाए ना, इसको आप ऐसे मानोगे, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करा और फिर मैं दाढ़ी मूछ लगा के फिर से वापस यूट्यूब पे आ जाऊँ, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को देखा जाता है, जैसे मैंने बताया, आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका कंटेंट का पैटर्न भी नोट होता है। तो बहुत डिटेल्ड है सारी चीज़ें। बच के रहना, जो अच्छा कंटेंट है वही बनाओ, जो जेन्युइन कंटेंट है वही बनाओ, और उस भीड़ में मत लगो। मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ, बहुत लोग कंसिस्टेंसी के चक्कर में, डेली वीडियो डालने के चक्कर में बहुत गलत चीज़ों का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। ग्रो करने के लिए लोग कोई थर्ड पार्टी ऐप में रजिस्टर करके नकली लाइक खरीद लेते हैं, फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, वो चीज़ भी आप अवॉइड करो। तो हो सके तो जेन्युइन कंटेंट रखो, चाहे हफ्ते में 2 से 3 ही डाल दो, चाहे हफ्ते में 2 डाल दो, ठीक है। एटलीस्ट आप सेफ रहोगे ना, कम से कम ये नहीं कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो रहा है और वो सारी चीज़ों में आप फंस रहे हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिला होगा। एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।